अब आप देखते हैं जीवन में जो आपका शरीर है, इस शरीर के कितने सारे अंग हैं। इसमें हमारे बाल भी हैं, इसमें हमारा माथा भी है, इसमें हमारा हृदय भी है, इसमें हमारा दिमाग भी है, आंखें भी हैं, नाक भी है, वाणी भी है, लंग्स हैं, किडनी या लीवर, पैर, हाथ, ये सब है क्या? इन सबको यदि आप देवताओं के रूप में देखना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं जैसे बताता हूँ आपको, आप अपनी आंखों को देखो। अगर आंखें ना हो तो जिंदगी का 80 से 85% काम आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। अब आप आंखों को क्या करें? आंखों को आप एक को भगवान सूर्य, दूसरी आंख को उनकी पत्नी माता संध्या के रूप में आप मान लो। अपनी एक आंख भगवान सूर्य के रूप में, एक आंख माता संध्या के रूप में यदि मान लेंगे, जिस प्रकार सूर्य कभी भी खत्म नहीं होता या छिपता नहीं है, कहीं ना कहीं जगह ही रहता है, तो उसी प्रकार सूर्य देवता के अनुसार आपकी आंखें भी हमेशा जगी ही रहेंगी, छिपेंगी नहीं, गायब नहीं होंगी। यदि आप वाणी को अपनी माता सरस्वती मान लेते हैं तो आपकी वाणी से जो भी कुछ निकलेगा वो फलीभूत होगा, गलत निकलेगा ही नहीं। यदि आपको पता आपकी किडनी खराब या किडनी कमजोर या किडनी का रूप देखना चाहते हैं तो उनको आप एक को नासत्य मान लो, एक को दस्र मान लो। देवताओं के वैद्य हैं जिन्हें भगवान अश्वनी कुमार के नाम से जानते हैं आप। यदि आप बहुत ज़्यादा लोगों को जो सुनने में आता है लीवर की प्रॉब्लम है, आप लीवर को बजरंगबली मान लो, हमेशा स्वस्थ रहें। यदि आपने दोनों पैरों को भगवान नंदी मान लिया तो 100% आपके पैर ठीक रहेंगे, कभी खराब नहीं होंगे। जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं उसे भगवान विश्वकर्मा मान लो। सीधे हाथ से मैं काम करता हूँ तो भगवान विश्वकर्मा मान लेते हैं, क्योंकि देवताओं के शिल्पी हैं, जो भी बनेगा वो सही बनेगा। इसी प्रकार अपने शरीर के हर अंग आपको किसी न किसी देवता के रूप में अर्पण करने हैं, उसमें उस देवता का प्रतिरूप देखना है, वो 100% ठीक होंगे। आप प्रैक्टिकल कर लो। सांसें जो हम बेगिनती के ले लेते हैं सुबह शाम तक, उन्हें माता लक्ष्मी मान लो, कभी खत्म नहीं होंगी। शरीर का हर अंग किसी न किसी देवताओं को विजुलाइज देखो, आप बहुत जल्दी पाओगे कि वो अंग बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो सही हो रहा है और वो सही काम कर रहा है। क्योंकि इस बॉडी के अंदर जितने अंग हैं यदि वो सही काम करेंगे तो ये बॉडी चलेगी, नहीं तो एक दिन खत्म हो जाएगी। एक दिन खत्म तो होनी है, वक्त से पहले खत्म हो जाएगी। यदि आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क को शांत रखो। आप बिना उसको शांत किए कभी अच्छा सोच नहीं सकते और अपने गंतव्य जहां पे आप जाना चाहते हैं वहां नहीं जा सकते उसके बिना। आप प्रैक्टिकल कर लो। जब आपका माइंड बिल्कुल शांत होता है तो आप बहुत अच्छी चीजें सोचते हैं, बहुत आगे तक सोचते हैं। जब आपका माइंड बहुत ज्यादा व्यस्त होता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है या बहुत ज्यादा वाइब्रेशन में होता है, तो आप बहुत दूर तक का नहीं सोच सकते। किसी चीज के बारे में बहुत अधिक सोच पाते हैं, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते। तो पॉजिटिव सोचने के लिए, अपनी जगह पहुंचने के लिए आपको मन का शांत होना बहुत जरूरी है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपके जीवन में जब मांगने का समय आए, प्रत्यक्ष भगवान दिखाई दे, तो आपको उनसे क्या मांगना चाहिए। मैं तो एक चीज मांगूंगा कि कितना भी वक्त 19-20 कम ज्यादा आ जाए, सत्य गुणों में लिप्त रहे, दुर्गुणों मुझसे दूर रहे। सत्य गुणों के साथ भगवान की आराधना हो हमेशा, चाहे अच्छा हो या 19-20 हो, घर में प्यार बना रहे, मस्तिष्क सही दिशा में सोचे, मस्तिष्क शांत रहे और हमारे घर में खुशियां बनी रहे। यदि ये आपके पास है, 19 वक्त में भी गाड़ी खींच के ले जाओगे। तो भगवान से प्रार्थना है आपकी लाइफ में वो सब प्राप्त हो जो आप चाहते हैं।